रहीम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 75 इंट्रोडक्शन टू एंडोक्राइनोलॉजी फ्रॉम गाइटन। अब यहाँ पे हमारे पास जो हार्मोन्स हैं बॉडी के कोऑर्डिनेशन केमिकल पैसेंजर्स के थ्रू वो कराते हैं। यहाँ पे हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं साइनेप्टिक जंक्शन से, वो हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन के रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एंडोक्राइन हार्मोन होते हैं जो कि ग्लैंड से रिलीज करते हैं, ब्लड में आते हैं और वहाँ पे जाकर टारगेट सेल पे इफेक्ट करते हैं। न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन होते हैं जो कि न्यूरॉन से स्क्रीट होते हैं, पर वो हमारे पास सर्कुलेट करके ब्लड में तो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे पास किसी भी लोकल बॉडी पार्ट को, किसी बॉडी पार्ट को, टारगेट सेल को। पैराक्राइन सिक्रीशंस होती हैं। पैराक्राइन सिक्रीशन जो सेल से होंगी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर और नेबरिंग टारगेट सेल होगा उसका ऑटोक्राइन जो है वो सेल से स्क्रीट होंगे एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में और सेम सेल को ही हमारे पास सेम सेल पे ही इफेक्ट करेंगी। इसके अलावा हमारे पास साइटोकाइन्स होते हैं। साइटोकाइन्स जो है वो हमारे पास पेप्टाइड हैं जो कि सेल स्क्रीट करते हैं और वो हमारे पास ऑटोक्राइन, पेरिक्राइन और एंडोक्राइन हार्मोन किसी भी तरह से एक्ट कर सकते हैं, लाइक इंटरल्यूकिन और लिम्फोकाइन्स वगैरह। ये हमारे पास हेल्पर टी सेल से स्क्रीट होते हैं और अदर सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम के ऊपर हमारे पास एक्ट करते हैं। साइटोकाइन हार्मोन लाइक लेप्टिन जो है वो प्रोड्यूस होता है एडिपोसाइट से, इसलिए इसको हम एडिपोकाइन कहते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स जो है वो हमारे पास हाइपोथैलेमस में लोकेटेड होते हैं, पोस्टीरियर पाइट्यूटरी ग्लैंड के अंदर होते हैं, मीडियन एमिनेंस के अंदर होते हैं। यहाँ पास एडीएच, ऑक्सीटोसिन और हाइपोफिजियो हाइपोट्रोपिक हार्मोन्स रिलीज कराते हैं जो कि इंटीरियर पाइट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं। एंडोक्राइन हार्मोन्स की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर इनको रिलीज कर दिया जाता है जो कि हमारे पास बॉडी की तरफ कैरी कर लेते हैं, जहाँ पे इनको रिसेप्टर मिलते हैं वहाँ पे जाके बाइंड कर देते हैं और रिएक्शन प्रोवाइड करते हैं, लाइक ग्रोथ हार्मोन वगैरह, थायराइड ग्लैंड के लिए एसीटीएच वगैरह, ओवेरियन हार्मोन, ये सारे चाहिए हमारे पास पाइट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन है। मल्टीपल हार्मोन्स हैं वो रेगुलेट कराते हैं बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को। इसके बाद हमारे पास कैटेगरी वाइज इनकी टाइप्स होती हैं। प्रोटीन हार्मोन या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होते हैं जो हमारे पास इंटीरियर और पोस्टीरियर पाइट्यूटरी हार्मोन है, वो मेनली प्रोटीन और पेप्टाइड इन नेचर होते हैं। इसके अलावा पैंक्रियास, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, पैराथायराइड से पैराथॉर्मोन रिलीज होते हैं और बहुत से अदर ये सारे जो हैं हमारे पास प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, इनके लिए हमारे पास टेबल है जो भी हम करेंगे। स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं, ओवरीज से रिलीज होते हैं, टेस्टिस से एल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन, ये सारे हमारे पास स्टेरॉइड डेरिवेटिव होते हैं। और हमारे पास अमीनो एसिड टायरोसिन डेरिवेटिव होते हैं। टायरोसिन डेरिवेटिव कौन सा? थायराइड हार्मोन जो है वो हमारे पास थायरोक्सिन, ट्राइडोथर्मिन और T4 T3 रिलीज होते हैं एड्रिनल मेडुला से। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो टायरोसिन डेरिवेटिव होते हैं। पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन जो है वो स्टोर हो जाते हैं एक्सक्रीटिव वेसिकल में जब तक इनकी जरूरत ना हो। लास्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास प्रो हार्मोन, प्री प्रो हार्मोन बनते हैं, फिर वो प्रो हार्मोन में कन्वर्ट होते हैं, फिर हमारे पास गोल्गी ऑपरेटर्स में वो जाके पैक हो जाते हैं और बायोलॉजिकली एक्टिव जब होते हैं तब उनका प्रो सीक्वेंस भी रिलीज कर दिया जाता है, तब वो हमारे पास एक्टिव हो जाते हैं। पेप्टाइड हार्मोन जो है वाटर सॉल्युबल होते हैं और स्टेरॉइड हार्मोन की बात करें तो वो हमारे पास सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल लेकिन स्टोर नहीं हो सकते। जब भी हमें चाहिए होंगे तो हम कोलेस्ट्रॉल एस्टर को स्टोर कर सकते हैं जिससे हमारे पास ये सिंथेसाइज होने होगा। स्टेरॉइड हार्मोन जो है वो स्टोर नहीं होते। इसके अलावा हमारे पास इनकी डिनोवो सिंथेसिस होती है कोलेस्ट्रॉल से और स्टेरॉइड हार्मोन जो है वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे ये बनेंगे ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ब्लड में आ जाएंगे। अमाइन हार्मोन होते हैं वो टायरोसिन डेरिवेटिव होते हैं, वो हमारे पास थायरोग्लोबुलिन के साथ बाइंड करके स्टोर किए जा सकते हैं, लाइक ट्राइडोथर्मिन और टेट्राइडोथर्मिन, थायरोक्सिन, T3 T4। मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके फंक्शन सबसे पहले हमारे पास आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से हमारे पास रिलीज फैक्टर्स रिलीज होते हैं, लाइक थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, इसको सोमैटोस्टेटिन कहते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, डोपामाइन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये सारे हार्मोन्स जो हैं हमारे पास रिलीज होते हैं फ्रॉम द हाइपोथैलेमस और इनका फंक्शन क्या होता है? ये हमारे पास इंटीरियर पाइट्यूटरी के अंदर सेल्स पड़े हैं, उनसे हमारे पास हार्मोन्स रिलीज करेगा, लाइक ग्रोथ हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग FSH, प्रोलैक्टिन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोप, ACTH, TSH, ये सारे हार्मोन्स रिलीज करेगा और ये सारे के सारे जो हैं पेप्टाइड्स हैं एक्सेप्ट प्रोलैक्टिन, ये हमारे पास अमाइन है। इसके बाद हमारे पास एंटीरियर पाइट्यूटरी, यहाँ से हमारे पास वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि इन फैक्टर्स के रिलीज होने की वजह से सर्कुलेशन में आते हैं, लाइक ग्रोथ हार्मोन, TSH, ACTH, प्रोलैक्टिन, FSH, LH। ये हमारे पास TSH क्या कराएगा? ग्रोथ हार्मोन क्या कराएगा? बॉडी की ग्रोथ, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह कराएगा। TSH क्या कराएगा? हमारे पास थायराइड पे एक्ट कराएगा। ACTH क्या कराएगा? स्टिमुलेट करेगा सिंथेसिस ऑफ कॉर्टिसोल, एंड्रोजन, एल्डोस्टेरॉन। प्रोलैक्टिन हमारे पास मिल्क एक्सक्रीशन कराएगा, फीमेल ब्रेस्ट की डेवलपमेंट के अंदर रोल प्ले करेगा। उसके बाद हमारे पास FSH जो है वो फॉलिकल्स की ग्रोथ कराएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस कराएगा और हमारे पास ओव्यूलेशन कराएगा, ये मेल्स में और ये फीमेल्स में। ये सारे जो हैं हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन है। उसके बाद हमारे पास इंटीरियर पोस्टीरियर पाइट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, ADH या वाइसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। ADH क्या करता है? वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन कराता है, बीपी को बढ़ाता है और ऑक्सीटोसिन जो है मिल्क इजेक्शन बढ़ाता है, मिल्क इजेक्शन कराता है फ्रॉम ब्रेस्ट एंड यूट्राइन कंट्रैक्शन, ये दोनों भी पेप्टाइड हार्मोन है। इसके बाद थायराइड हार्मोन जो है T3 T4 इंक्लूड करते हैं हमारे पास बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बढ़ाते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं। उसके बाद कैल्शियम की, उसके बाद हमारे पास साथ में कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करता है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड ऑफ कैल्शियम कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। जो हमारे पास इनमें से थायराइड हार्मोन है वो हमारे पास अमाइन है और कैल्शियम जो है वो पेप्टाइड हार्मोन है। इसके बाद हमारे पास आता है पैराथॉर्मोन जो है वो हमारे पास पैराथॉर्मोन नहीं दिया अभी। एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन रिलीज होते हैं। कॉर्टिसोल जो है वो हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है और वो हमारे पास कार्ब्स और मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करता है। एल्डोस्टेरॉन जो है वो हमारे पास रीनल सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, पोटेशियम एक्सक्रीशन और हाइड्रोजन की एक्सक्रीशन कराता है। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं फ्रॉम द एड्रिनल मेडुला, ये हमारे सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के लिए इफेक्ट करते हैं। ये हमारे अमाइन हार्मोन है जो हमारे स्टेरॉइड कॉर्टेक्स के थे, वो हमारे स्टेरॉइड हार्मोन है। इसके बाद हमारे साथ पैंक्रियास से इंसुलिन, ग्लूकागॉन, इंसुलिन है वो ग्लूकोज की एंट्री कराता है सेल में और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ग्लूकागॉन जो है हमारे पास इंसुलिन को रिलीज कराता है फ्रॉम लिवर और बॉडी फ्लूइड से, ये दोनों भी पेप्टाइड हार्मोन है। उसके बाद हमारे पैराथॉर्मोन कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करता है और बोन्स और किडनी और गट पे इफेक्ट करता है। पेप्टाइड हार्मोन है ये भी। उसके बाद हमारे पास टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पांसिबल होता है, ये हमारे स्टेरॉइड हार्मोन है। उसके बाद हमारे पास ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है हमारे पास एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट कराता है, फीमेल ब्रेस्ट की और फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रोड्यूस कराता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है हमारे पास यूटेराइन मिल्क प्रोड्यूस कराता है, यूटेराइन एंडोमेट्रियम की ग्रोथ कराता है और हमारे पास वहां पे प्रमोट कराता है स्क्रीटरी ऑपरेटर्स इन द ब्रेस्ट की डेवलपमेंट को, ये भी हमारे पास दोनों स्टेरॉइड हार्मोन है। सेंटा प्लेसेंटा से ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोप्स आता है जो कि हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम की ग्रोथ कराता है और हमारे पास क्रिएशन ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कराता है, ये पेप्टाइड हार्मोन है। ह्यूमन सोमैटोट्रोपिन ये हमारे पास प्रमोट कराता है डेवलपमेंट ऑफ फीटल टिश्यू और मदर ब्रेस्ट, ये पेप्टाइड हार्मोन है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये हमारे पास सेम एक्शन है और स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। किडनी से हमारे पास रेनिन आता है, 1,2-डाइहाइड्रोक्सीकोलकैल्सिफेरॉन यानी कि विटामिन डी और इरिथ्रोपोइटिन आता है और एन नहीं बस ये जो हमारे पास रेनिन है ये कन्वर्जन कराता है एंजियोटेंसिन और एंजियोटेंसिन
रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के अंदर रोल प्ले करता है। उसके बाद हमारे पास जो विटामिन डी है ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कराता है, बोन मिनरलाइजेशन कराता है। एरिथ्रोपोएटिन जो है वो हमारे पास एरिथ्रोसाइट प्रोड्यूस कराता है। तो बस विटामिन डी ये स्टेरॉइड बाकी दोनों पेप्टाइड हार्मोन है। हार्ट से एटिल पेप्टाइड आता है, सोडियम की एक्सक्रीशन बाय द किडनीज को ज्यादा करता है और रिड्यूस कराता है बीपी को, ये पेप्टाइड हार्मोन है। उसके बाद हमारे स्टमक से गैस्ट्रिन आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से स्क्राटिन कोलिसिस्टोकाइनिन आता है, एडिपोसाइट से लैक्टिन आता है। गैस्ट्रिन जो है वो हमारे पास स्टिमुलेट कराता है एचसीएल की प्रोडक्शन, गैस क्रेटिन जो है पैंक्रियाटिक सेल से बाइकार्बोनेट ऑफ वाटर रिलीज कराता है, कोलिसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर को कनेक्ट करा के पैंक्रियाटिक एंजाइम रिलीज करता है। लैक्टिन जो है वो हमारे पास एपेटाइट को इनहिबिट करता है और थर्मोजेनेसिस कराता है। ये सारे जो है पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट हार्मोन की एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्ट और क्लियरेंस फ्रॉम द ब्लड। हार्मोन एक्सक्रीशन जो है वो आफ्टर स्टिमुलस जो है डिफरेंट टाइप से हमारे पास हार्मोन्स हैं, डिफरेंट स्टिमुलस के रिजल्ट में रिलीज होते हैं ब्लड में। लाइक हमारे पास एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन विदिन सेकंड हमारे पास ग्लैंड से रिलीज होंगे और फुल एक्शन अपना विदिन फ्यू सेकंड्स और मिनट्स परफॉर्म करेंगे। और थायरोक्सिन और ग्रोथ हार्मोन है उनको हमारे पास फुल इफेक्ट के लिए बहुत मंथ्स चाहिए होते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन की बात करें तो पिकोलीटर्स और माइक्रोलीटर्स के अंदर हमारे पास फ्लूइड ब्लड के अंदर हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। फीडबैक कंट्रोल होता है, इनका नेगेटिव फीडबैक होती है। नेगेटिव फीडबैक जो है वो इनकी ओवर एक्टिविटी को प्रिवेंट करता है। ये एक दूसरे को आपस में भी कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ और चीजें भी इनको कंट्रोल कर सकती हैं। कुछ प्रोडक्ट्स जो इनके एक्शन से बन रही हैं वही इनको फर्दर रिलीज को स्प्रेस कर देती हैं। और हमारे फीडबैक रेगुलेशन के जरिए जो है फीडबैक रेगुलेशन हर हार्मोन पे मुख्तलिफ लेवल्स पास होती है। पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल जो है वो एक हार्मोन का रिलीज दूसरे हार्मोन के रिलीज को इंक्रीज करेगा, लाइक एलएच जो है वो रिलीज होगा और उसके सर्दी से हमारे पास एस्ट्रोजन की रिलीज स्टार्ट होगी। उसके बाद हमारे पास साइक्लिकल वेरिएशन आता है कि हमारे पास जो है पूरे साइकिल के अंदर ही हमारे पास वेरी करते हैं। लाइक हमारे पास सर्केडियन क्लॉक, सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस जो है हाइपोथैलेमस का उसको कंट्रोल करता है। लोकल कंट्रोल भी हो सकता है लाइक एड्रेनल ग्लैंड और पैंक्रियास के अंदर है। उसके अलावा फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं वो हमारे पास 28 डे साइकिल के अंदर हमारे पास अपने आपको पीरियडिकली रिपीट करते हैं, एलिवेट और डिप्रेस करके। ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? वाटर सॉल्युबल विटामिन यानी कि प्रोटीन विटामिन है वो प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होते हैं। स्टीरॉइड हार्मोन हैं और थायराइड हार्मोन ये हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होते हैं। 10% जो होते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं फ्री, 99% जो है वो बाउंड प्रोटीन के साथ एग्जिस्ट करते हैं। थायरोक्सिन क्लियरेंस हमारे पास वो है रेट ऑफ हार्मोन स्क्रीशन इनटू ब्लड, हार्मोन कितने रेट पे ब्लड में स्क्रीन हो रहा है, कितने रेट पे हमारे पास ब्लड से रिमूव हो रहा है, इसको हम कहेंगे मेटाबॉलिक क्लियरेंस ऑफ हार्मोन। ये हमारे पास पर मिनट द नंबर ऑफ ml ऑफ प्लाज्मा क्लियर्ड ऑफ हार्मोन पर मिनट। अब हमारे पास इसके अंदर रेट ऑफ डिसअपियरेंस आ जाता है प्लाज्मा का नैनोग्राम पर मिनट में, और प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन कितनी है 9 नैनोग्राम पर लीटर में। मेटाबॉलिक क्लियरेंस रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हार्मोन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन। इसके बाद हमारे पास हार्मोन है वो क्लियर करते हैं प्लाज्मा से सेवरल वेज में, लाइक डिस्ट्रक्शन बाय टिश्यूज जो है उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, बाइंड करते हैं टिश्यूज के साथ, या फिर लिवर में एक्सक्रीट हो जाए बाइल में, और हमारे पास किडनी से यूरिन में एक्सक्रीट हो जाए। आगे हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन जो है हमारे पास फर्स्ट मैसेंजर काम करते हैं और हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स के थ्रू एक्ट करते हैं, लाइक सेकंड मैसेंजर सिस्टम के थ्रू जिसके अंदर हमारे पास जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स आ जाते हैं। हार्मोन हमारे पास सेल सरफेस के ऊपर रिसेप्टर हो सकते हैं उनके, और सेल के न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर हो सकते हैं लाइक थायराइड हार्मोन के, और सेल के साइटोप्लाज्म में हो सकते हैं लाइक स्टीरॉइड हार्मोन के, और सेल सरफेस पर होंगे प्रोटीन के रिसेप्टर्स। इनकी जो है हमारे पास डाउन रेगुलेशन और अप रेगुलेशन होती है रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स की इनएक्टिवेशन करके, या फिर हमारे पास इनएक्टिवेशन इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स करके, या फिर टेम्परेरी जो है वो रिसेप्टर्स की इनसेंसिटिविटी कर दी जाती है, और हमारे पास यहाँ फिर रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, या फिर हमारे पास उनकी प्रोडक्शन कम कर दी जाती है। इस तरह हमारे पास उनकी डाउन रेगुलेशन होती है। अप रेगुलेशन होती है कि हम रिसेप्टर्स को बढ़ा दें और रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी को बढ़ा दें। सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग जो है वो हमारे पास सबसे पहले नहीं आती। इसके अलावा हमारे पास इंट्रासेलुलर ये हमारे पास सेल सरफेस के लिए था। इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग होती है हमारे पास हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स के थ्रू, ये हमने आगे डिटेल से पढ़ना है। इसके अलावा आयन चैनल लिंक रिसेप्टर होते हैं, वो हमारे पास किसी आयन चैनल के साथ अपने आप को लिंक किया होता है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जी प्रोटीन हार्मोन रिसेप्टर के अंदर हमारे पास एक रिसेप्टर है विद द कम्प्लेक्स ऑफ जी प्रोटीन के 3 सब यूनिट होते हैं, अल्फा बीटा गामा। हार्मोन आता है वो आके सेल सरफेस रिसेप्टर पे बाइंड करता है जो कि हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर होता है, वो जी प्रोटीन से बाइंड किया होता है। जी प्रोटीन के पास जीटीपी एक्टिविटी होती है, जब इसके पास पहले जीटीपी होता है वो जीटीपी में कन्वर्ट होता है तो ये अल्फा सब यूनिट अलग हो जाता है और यह जाके फैक्टर के साथ बाइंड कर जाता है। जब ये फैक्टर के साथ बाइंड करता है तो हमारे पास ये साइक्लिक एटीपी साइक्लिक एमपी बनाता है। साइक्लिक एमपी जो है वो हमारे पास प्रोटीन काइनेज ए पे एक्ट करती है, प्रोटीन काइनेज ए की करा देती है फॉस्फोराइलेशन, और उससे हमारे पास प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन हो जाती है। अब साइक्लिक एमपी के थ्रू कौन से एंजाइम काम कर रहे हैं? एसीटीएच, एंजियोटेंसिन 2, कैल्सिटोनिन, कैटेकोलामाइन, सीआरएच, एफएसएच, सारे प्रोटीन हार्मोन्स हैं मेनली वो हमारे पास एक्ट करें थ्रू साइक्लिक एम। इसके बाद हमारे पास होते हैं एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स। एंजाइम लिंक हार्मोन रिसेप्टर होते हैं, इसमें हमारे पास हार्मोन आके अटैच करेगा, लाइक लेप्टिन आया वो अपने रिसेप्टर अटैच किया, ये हमारे पास जो रिसेप्टर है इसके साथ हमारे पास जेनस काइनेज प्रोटीन अटैच और साथ में स्टैट प्रोटीन, इनकी हमारे पास हो जाएगी फॉस्फोराइलेशन, और इनकी फॉस्फोराइलेशन से हमारे पास हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स जो टारगेट जीनों का वहां पे जाके एक्ट करेगा लाइक डीएनए के अंदर, और फिर हमारे पास वहां से इनकी मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद हमारे पास लिपोफिलिक हार्मोन जो कि स्टीरॉइड हार्मोन है, स्टीरॉइड हार्मोन है डिफ्यूज करते हैं सेल मेम्ब्रेन से, उनके मेम्ब्रेन उनके रिसेप्टर होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के रिसेप्टर से वो बाइंड करते हैं, साइटोप्लाज्म हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनाते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स न्यूक्लियस के अंदर जाता है, न्यूक्लियर पोर को क्रॉस करके, और हार्मोन रिस्पांस एलिमेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर वहां पे जाके बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को बढ़ा देता है। इसके अलावा हमारे पास सेल सरफेस रिसेप्टर में पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं कुछ जो कि रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करके जी प्रोटीन पे एक्ट करते हैं। जी प्रोटीन है वो फॉस्फोलाइपेज सी बनाते हैं, वो फॉस्फोलाइपेज सी जो है वो फॉस्फोआइनोसिटोल डाइफॉस्फेट पे एक्ट करता है, उसको IP3 और DAG में कन्वर्ट करता है। IP3 और DAG जो है वो हमारे पास प्रोटीन काइनेज सी पे एक्ट करते हैं और फॉस्फोराइलेशन करते हैं, प्रोटीन के सेलुलर रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस कराते हैं, और IP3 जो है वो कैल्शियम की एंट्री कराता है सेल फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आउटसाइड द सेल। फॉस्फोलाइपेज सी वाले जो हार्मोन है कौन से हैं? एंजियोटेंसिन 2, कैटेकोलामाइन, GnRH, GHRH, PTH, ऑक्सीटोसिन, TRH और वेसोप्रेसिन। थायराइड हार्मोन है इनके न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर होते हैं, वाहिद इनके न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर पड़े होते हैं। मैकेनिज्म इनका भी यही होता है कि जहां पे आके थायराइड हार्मोन बाइंड करेगा और रेटिनोइड रिसेप्टर के साथ प्रोटीन की ट्रांसलेशन बढ़ जाएगी। ब्लड के अंदर हमने हार्मोन की कंसंट्रेशन कैसे मेजर करनी है? सम कंसंट्रेशन जो है हमारे पास 1 पिकोग्राम पर ml से भी कम होती है तो हम इसको रेडियो इम्यूनोएसिड के जरिए मेजर करेंगे। रेडियो इम्यूनोएसिड में हम ये करेंगे यहाँ पे हम जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी दे देंगे हार्मोन के अंदर, और रेडियो एक्टिव टैग जो सब्सटेंस होगा जब हम इसका ऐसे लेंगे तो वो जो है हमें इल्यूमिनेटिंग ऐसे मिलेगा, और
इसके अलावा एलाइजा के अंदर हमारे पास ये होता है कि एक वेल होता है, उसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, उसके अंदर हम हार्मोन डालते हैं और फिर एंजाइम लिंक एंटीबॉडी डालते हैं। एंजाइम लिंक एंटीबॉडी जो है वो हमारे पास कलर शो करती है ऑन इम्यूनो ऐसे, और इस तरह वाले एलाइजा को हम कहते हैं सैंडविच एलाइजा। इसके अलावा और भी 2 एलाइजा की टाइप्स होती हैं।